हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11 कॉमर्स के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 15 लेक्चर्स अपलोड किए। तो आई होप आपने हर एक लेक्चर को बहुत ही तोड़ तरीके से पढ़ा होगा, है ना, और आपको हर एक चीज एकदम टकाटक समझा होगा। दोस्तों, जो भी मेरा 11th अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 15 था, तो 11th अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 15 में वहां पे मैंने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमने 4 चिंटे लोगों के डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग पढ़ाया था और लास्ट में वहां पे हमने देखा था दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, अभी आज का जो भी एकदम टकाटक लेक्चर होगा, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्यों करना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, राइट, वो हमको देखना है। और साथ साथ में यहाँ पे अपन देखेंगे दोस्तों यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, राइट। यूटिलिटी मतलब क्या कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेफर करने वाले। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमको बोला है द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे आपका रिकॉर्ड। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हर एक चीजें अपन आराम से पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में आता है रिकॉर्ड। देखो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शंस, but bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematically in the books of accounts। देखो क्या है, देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, हमारे बिजनेस के अंदर अपने मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो आप है ना, जो भी स्टूडेंट्स आप सब देखो ब्लैक शर्ट वाला, राइट, तो ब्लैक शर्ट वाला मान लो उसका है ग्रोसरी शॉप। ठीक है, अभी वो ब्लैक शर्ट वाले की दुकान में अलग अलग लोग आएंगे, जैसे कि चिंटू, मिंटू, चिंगू, मिंगू, टुंगू, है ना, ऐसे अलग अलग लोग आएंगे कि नहीं बोलो। ठीक है, तो उसको याद रहेगा क्या दोस्तों कि यार मैंने चिंगू को कितना गुड्स बेचे थे, मुझे टिंगू के पास से कितना पैसा लेना है, मेरे को मिंगू को मैंने क्या दिया था, याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या, कि हमको है ना हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो सभी ट्रांजैक्शन को हमको एक जगह पे लिखना जरूरी है, समझा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं सभी ट्रांजैक्शन को याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है बोलो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको मेंटेन करना है। हमको क्या करना है दोस्तों, हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करके रखना है। और रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो हमको सिस्टमैटिकली करना है। ठीक है, और अभी मुझे एक बात बोलो ना यारो, कि जब भी अपन कोई भी ट्रांजैक्शन को मान लो एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखेंगे, राइट, तो वहां पे आपको लगता है क्या कि वो सभी ट्रांजैक्शन हम भूल जाएंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था बोलो, पहला इंपॉर्टेंस था। पहला इंपॉर्टेंस क्या था बोला, आपका रिकॉर्ड। दूसरा यहां पे उसने दिया दोस्तों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी देखो क्या बोल रहा है, तो बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग अपने क्या करता है बोला, हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के अंदर हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस में हमको कुछ लॉस हुआ क्या, हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितने लोगों ने या फॉर एग्जांपल हमने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है, समझ रहे हो, जिसको अपन क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है दोस्तों, ये हमको देता है बुक कीपिंग। कौन देता है बोलो, हमको बुक कीपिंग देता है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है बोलो, बुक कीपिंग की वजह से यहाँ पे हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। क्या पता चलती है बोलो, हमको यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। अभी देखो यारो, बिजनेसमैन को है ना बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसने बिजनेस को चलाना चाहिए क्या नहीं चलाना चाहिए, उसने कौन से गुड्स में बिजनेस करना चाहिए, उसने कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बिजनेसमैन को डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन लेने के लिए दोस्तों क्या काम को आता है बोलो, बुक कीपिंग काम को आता है। क्या काम को आता है बोलो, बुक कीपिंग काम को आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहले अपन ने देखा रिकॉर्ड, दूसरा हमने देखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और तीसरा यहां पे मैंने आपको पढ़ाया डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे, वो कंट्रोलिंग। ठीक है, अभी देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल, ध्यान दो। वो क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग एनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है,
देखो यार, अपने बिजनेस के अंदर है ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेसिंग एक्टिविटी होती है, सेलिंग एक्टिविटी होती है, समझ रहे हो। वहां पे साथ साथ में अपन बोल सकते हैं कि वहां पे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, समझ रहे हो। तो ये सभी एक्टिविटीज को दोस्तों कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, समझा। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कितने प्राइस रहेंगी तो हमने गुड्स को सेल करना चाहिए, हमने कौन से पर्सन के पास से परचेस करना चाहिए, हमने कितना परचेस करना चाहिए, हमने वहां पे कितने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। तो ये सभी क्या है बोलो हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज है, और ये सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, समझा। तो ये बुक कीपिंग क्या करते हैं दोस्तों, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एविडेंस। सीधी बात है दोस्तों कि कल जाके मान लो कि कुछ अगर लफड़ा हो गया, कुछ मान लो कि वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो केस में क्या चाहिए बोलो, हमारे पास एविडेंस चाहिए ना, वहां पे हमारे पास कुछ तो सबूत चाहिए जो हम कोर्ट में बता सकते, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस, मतलब क्या ऐसा एविडेंस चाहिए जो वो क्या कर सकता है बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकता है, जो वो कोर्ट को बता सकता है। कल जाके अगर मान लो कुछ झगड़े वगड़े अगर हो जाते तो वो केस में यहाँ पे एज अ प्रूफ करके हमारे पास क्या रहेगा बोलो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब रहेंगे, जब हम बुक कीपिंग करेंगे, समझा। तो आपका ये था बुक कीपिंग। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्स लायबिलिटी। अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस को अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी पे करना होगा, इनकम टैक्स पे करना होगा, कस्टम वगैरह पे करना होगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे करना होगा। तो ये कितना टैक्स हमने हमारे गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेट किसकी मदद से कर सकते बोलो, हम बुक कीपिंग की मदद से कर सकते हैं, समझा। तो बुक कीपिंग क्या करते दोस्तों, हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी, हमको कौन से बंदे को कितना पैसा देना है, ये फाइंड आउट करने में हमको कौन मदद करेगा बोलो, बुक कीपिंग मदद करेगा, समझा। तो ये 6 क्या थे बोलो आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग थे। क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने वहां पे देखा था रिपोर्ट, फिर हमने देखा था वहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर हमने वहां पे देखा था डिसीजन मेकिंग, एकदम बराबर जा रहे हो, फिर अपन ने देखा था वहां पे कंट्रोलिंग, फिर देखा था एविडेंस, और लास्ट में हमने देखा था दोस्तों वहां पे टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने थे दोस्तों, 6 थे, है ना। 6 यहाँ पे आपके कहते बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग थे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका दोस्तों यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, यूटिलिटी मतलब क्या है कि बुक कीपिंग को कौन से लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के दोस्तों 7 लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 7 लोगों को बुक कीपिंग की आवश्यकता गिरती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया है ओनर। ओनर मतलब कौन रहे दोस्तों, जो भी मालिक है, प्रोपराइटर है ना, और क्या बोल सकते हैं अपन उसको, ओनर, राइट। तो ये क्या रहता है बोलो, ओनर रहता है। तो क्या बोल रहे देखो कि द बिजनेसमैन काइंड फाइंड आउट। अभी सीधी बात है दोस्तों कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बुक कीपिंग किया तो वो बुक कीपिंग की वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा ओनर है, मालिक है, बिजनेसमैन है, प्रोपराइटर है, उसको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज, राइट। और ये उसको एनी टाइम पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे देखना है कि 31 जुलाई को मेरे पास कितने अमाउंट के एसेट है, तो अगर मैंने उसका बुक कीपिंग किया होगा तो मुझे यहाँ पे आराम से पता चल जाएगा, समझ रहे हो क्या, राइट। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कौन है दोस्तों, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे, कैन प्लान, टेक डिसीजन। वो क्या करेंगे बोलो, प्लानिंग करेंगे कि कौन सी चीजें हमने करनी चाहिए। हमको मान लो कि कुछ डिसीजन लेना होगा कि बाबा हमने कुछ फर्दर प्रोडक्शन वगैरह करना चाहिए कि नहीं, तो वहां पे मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है बोलो, अलग अलग डिसीजन लेना पड़ता है। या हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, तो ये सभी चीजों को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी बोलो, बुक कीपिंग जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, बुक कीपिंग। देखो यूटिलिटी मतलब क्या कि बुक कीपिंग की वजह से किसको किसको फायदा होगा, कौन से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो पहला कौन है बोलो, ओनर है। दूसरा कौन है यहाँ पे, मैनेजमेंट। यूटिलिटी मतलब वहां पे आप बोल सकते हैं यूजफुलनेस, ठीक है। वहां पे आप लिख के रखो, बुक यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग, राइट। जब भी अपन हमारे बुक कीपिंग करेंगे तो वो किसके लिए यूजफुल रहेगा, तो पहला किसके लिए रहेगा, ओनर, मालिक, प्रोपराइटर, समझा क्या। दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैनेजमेंट, ठीक है। अभी तीसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब कौन रहे, इन्वेस्टर मतलब ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे बोले, इन्वेस्ट कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मान लो आप भी करते होगे, किसी कंपनी के शेयर वगैरह आप परचेस करते होंगे, करते हो कि नहीं ना, मुझे कमेंट में बताओ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो कि मुझे रिलायंस कंपनी के अंदर शेयर्स परचेस करना है, वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे ये तो पता चाहिए कि नहीं भाई वो कंपनी एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म कर रही है, वो प्रॉफिट में तो है ना, लॉस में तो नहीं है ना, फ्यूचर में जाके कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी ना, वहां पे कोई मसला तो नहीं है ना। तो ये सभी चीजों का मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो कंपनी में क्या लगाना है, पैसा। समझा? तो इन्वेस्टर को दोस्तों हमारे बुक कीपिंग बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, हमारे बुक कीपिंग के मदद से वो डिसीजन ले पाता है कि क्या उसने वो इन्वेस्ट करना चाहिए या अरे 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 क्या हो गए, है ना, उसने क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन कौन ले पाएगा, बोलो इन्वेस्टर ले पाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपका कस्टमर, कस्टमर मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे बंदे जो हमारे पास से गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी एश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी देखो यारो, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कस्टमर नहीं चाहिए था, वहां पे आपका फॉर एग्जाम्पल सप्लायर चाहिए था। ठीक है, मेरे हिसाब से सप्लायर चाहिए था। देखो अभी बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या, कि हम क्या करते हैं, सामने वाले के पास से उधारी पे गुड्स लेते हैं। ठीक है, तो सामने वाला अपने को उधारी पे गुड्स कब देगा, जब हमारा वहां पे क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होगा, जब हमारा वहां पे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा। तो सामने वाले को हमारा क्रेडिट वर्दीनेस, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ये अच्छा है कि नहीं है, ये उसको कैसे पता चलेगा बोलो, तो ये उसको पता चलेगा दोस्तों हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, राइट। तो इसलिए क्या जरूरी है बोलो, यहाँ पे हमने बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी। क्या जरूरी है बोले, यहाँ पे हमने बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है, समझा ना। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा होगा, तो सामने वाला अपने को यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा बोलो, उधारी पे गुड्स दे देगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल है, तो देखो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है दोस्तों, अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से गवर्नमेंट को पता चलता है कि बाबा हमने और कौन से प्रकार के टैक्सेस लाने चाहिए, ये सामने वाले के पास से हमने कितना टैक्स लेना चाहिए, सामने वाले ने कितना इनकम टैक्स जीएसटी भरना चाहिए और उसने कितना भरा है। तो ये सभी चीजों के लिए यहाँ पे क्या होता है बोलो, ये क्या बोलो जल्दी से, हमारे बुक कीपिंग गवर्नमेंट के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम कम टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं नहीं इतना नहीं, इतना टैक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो वो गवर्नमेंट को किसके मदद से पता चलेगा बोलो, गवर्नमेंट को पता चलेगा बुक कीपिंग के मदद से। ठीक है, आगे यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों लेंडर्स। लेंडर मतलब कौन रहे, लेंडर मतलब ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा देते हैं, समझ रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक वगैरह अपन लेते क्या नहीं लेते, बोलो बोलो, लोन वगैरह अपन बैंक के पास से लेते हैं। तो सीधी बात है ना दोस्तों, बैंक को तो ये पता चाहिए कि नहीं कि बाबा हम जिसको भी पैसा दे रहे हैं ना, बैंक हम मान लो कि हमको पैसा दे रहा है, तो बैंक को अपने बारे में तो पता चाहिए ना, अदरवाइज बैंक हमको पैसा देगा क्या, बोलो नहीं देगा। ठीक है, तो जो भी लोग हमको पैसा देना चाहते हैं उसको हम लेंडर्स बोलते हैं, राइट। तो लेंडर्स को हमारे बिजनेस के बारे में पता चाहिए, इसलिए लेंडर्स के लिए भी हमारी बुक कीपिंग ये यूजफुल होती है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या है दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल है ना, हमारे बिजनेस में हमको देखना पड़ता है कि बाबा हमको और कौन सी चीजें करनी चाहिए, हमने और कौन से चीजों का इनोवेशन करना चाहिए, हमने हमारा बिजनेस किस तरीके से एक्सपांड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा बोलो, बिजनेस का ग्रोथ होगा। समझा? तो ये बुक कीपिंग क्या करेगा दोस्तों, हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे हमको वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने लोगों को यहाँ पे बुक कीपिंग फायदेमंद है बोलो, सबसे पहले ओनर, फिर मैनेजमेंट, फिर कौन बोलो, इन्वेस्टर, फिर कौन बोलो, कस्टमर, गवर्नमेंट, लेंडर और डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को यहाँ पे हमारी बुक कीपिंग का यूटिलिटी है, मतलब उनको यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे अपन ने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे अपन ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, और फिर यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, देखो दोस्तों मुझे पता है कि अपने लेक्चर्स है ना थोड़े से लंबे हो रहे, थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ रहे, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे आपका 11th स्टैंडर्ड है, राइट। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि 11th स्टैंडर्ड में आपका बेस प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे ना, तो आगे आपका पूरा कॉमर्स का करियर खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों 11 के हर एक लेक्चर में आपको बहुत ही डीप में, भले चाहिए तो आपके लेक्चर्स ज्यादा होने दो, नंबर ऑफ लेक्चर्स उसका मुझे टेंशन नहीं है, फिर भी मैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूं बोला, आपके लिए यहाँ पे मैं हर एक चीजें बहुत ही आराम से डीप में लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सभी लेक्चर्स को पक्का बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट में पक्का बताना कि आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा है या आपको कौन सा लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखना,
तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी मैं आपको रेगुलर लेक्चर अपलोड करूंगा तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। साथ साथ में अपने जो भी लेक्चर्स सभी फ्रेंड्स को करेंगे ना, पक्का है ना, आपके कॉलेज ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, सभी इस पे अपने एकेडमी का थोड़ा सा फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। और सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लेना, तो जिसके अंदर वहां पे आपको टेस्ट वगैरह हम अपलोड करते हैं, तो वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो गाइस प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार बनाते रहो, और आपको मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।